केवल जानकारी मैं प्राप्त करना चाहता हूं श्री नीतीश कुमार। इन बिंदुओं पर यदि आप जानकारी दे सको और बिहार की जनता संतुष्ट हो जाए तो बाकी विपक्ष केवल लड़ने के लिए नहीं बना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बिजली लाया है। इस बात का प्रमाण दे रहे हैं जगदानंद सिंह। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 2004 में राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत जो है वो हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया था, पहुंचाने की बात हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने गुमराह किया, लोगों को बताया नहीं। बड़े शान से कह रहे थे कि अगर हर घर में बिजली नहीं पहुंचेगी तो वोट नहीं मांगेंगे। यह बात बड़ी शान से कह रहे थे। तो क्या ये नीतीश कुमार ने पहुंचाया है? नीतीश कुमार इस बात का जवाब देंगे क्या? इस बात को लेकर जगदानंद सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कहा है उनको लेकर और क्या कुछ सबूत पेश किया है, आप खुद सुनिए और देखिए। अंत में उसको सामने आना पड़ा। उसका नाम है नीतीश कुमार। अफसरों से काम नहीं चला, विभागीय मंत्री से काम नहीं चला। नीतीश कुमार जी को स्वयं आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। लेकिन क्या सफाई से संतुष्ट लोग हो पाएंगे? आज फिर केवल जानकारी मैं प्राप्त करना चाहता हूं श्री नीतीश कुमार। इन बिंदुओं पर यदि आप जानकारी दे सको और बिहार की जनता संतुष्ट हो जाए तो बाकी विपक्ष केवल लड़ने के लिए नहीं बना है। लेकिन पीड़ा में पड़ी हुई जनता की आवाज़ जब सरकार दबाना चाहती है तो विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है। हम केवल जनता की आवाज़ की बात कर रहे हैं। यदि जनता प्रसन्न है, वह मीटर को लगवाना चाहती है। एक पत्र है इनका 15 तारीख का, याद रख लीजिएगा। ये पत्र है 15 तारीख का। सीएमडी ने इस पत्र को लिखा है अपने डीएम को, प्रशासन को, लाठी की बल पर मीटर को लगवा दो। लोग एतराज कर रहे हैं, नहीं लगाने दे रहे हैं, बाय फोर्स लगा दो। हमने तो 25 तारीख को आपके सामने बात रखी, अर्थात इस पत्र के 10 दिन के बाद। उस दिन कहाँ हम लोगों ने, कहाँ तेजस्वी जी ने, कहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने, कहाँ विपक्ष ने इस सवाल को तो नहीं उठाया। सवाल को जब जनता उठा रही है, त्राहिमाम कर रही है, तो हम लोग मौन नहीं रह सकते। और तेजस्वी जी जैसा युवा संवेदनशील नेतृत्व जिस बिहार को मिला है, उसमें आम जन जहाँ भी कष्ट में पड़ेगी वहाँ राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ हमेशा बगल में खड़ा, अपने सभी साथी विपक्षी साथियों के साथ है। याद रखिए, अंतिम चीज़ मैं खाली पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं कागजातों को दूंगा, आप देख लेना। क्या ये चिट्ठी हमने बनाई? क्या राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है? क्या विपक्ष ने बनाया है? अपने डीएम से अनुरोध कर रहे हैं श्री पंकज, अनुरोध है कि संबंध में समय समय पर विद्युत कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ अपने स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सके। कौन था अवरोधक? आम जनता। क्यों अवरोध हुआ? यह
स्मार्ट मीटर, स्मार्ट चीटर के तबाही का कारण बन गया। मैं जानता हूं कि आप पत्रकार हो, लेकिन आप भी बिजली और आपका भी स्मार्ट मीटर होगा और आपके भी पहले के मीटर होंगे, उसकी तकलीफें आप भी बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्या हम आपकी आवाज़ नहीं है? क्या आप हमारी आवाज़ जब जनता तक पहुंचाते हैं तो क्या आप कष्ट में पड़े रहेंगे? चाहे प्रोफेशन कोई भी किसी का हो, लेकिन उपभोक्ता सभी लोग हैं। इसका जवाब दो नीतीश कुमार जी, आपको क्यों लिखना पड़ा? यदि जनता अवरोध पैदा नहीं कर रही थी तो आप लाठी डंडे और ताकत के बल पर स्मार्ट मीटर लगाने की चर्चा आपने क्यों किया? आपका पदाधिकारी क्यों किया? आपके सीएमडी का लेटर है, आपके सीएमडी का लेटर है 15/9/24 का 19/CMD। आप पूछिए अपने सीएमडी से, ये पत्र क्यों लिखना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री से सहमति ली थी? यदि ली थी तो जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, उसका सबसे बड़ा दोषी आप नीतीश कुमार हो। मेरे सवालात उनके सामने और भी बढ़ गए हैं। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसमें उपभोक्ताओं के समक्ष थर्ड पार्टी के द्वारा मीटर की गति, पुराने मीटर हम स्मार्ट मीटर की गति में कोई फर्क नहीं है, विश्वास में लिया गया। इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। बताएंगे नहीं कि 5 रुपये प्रति यूनिट की हिसाब से खरीद बिजली 5 रुपया 85 रुपये से 8 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से क्या बिक्री नहीं की जा रही है? फिक्स चार्ज, विद्युत शुल्क, बिजली बिल पर अंकी के 2 चार्ज किसके लिए जाते हैं? हम तो उपभोग जिस बात का कर रहे हैं, हम जितने यूनिट की बात, हम उसका पैसा दे रहे हैं। फिर आप हमसे क्यों विद्युत शुल्क से अलग फिक्स चार्ज और विद्युत शुल्क अलग ले रहे हो? किस कारण से? बिहार सरकार का अपना उत्पादन शून्य है, इस आम लोगों को बताया गया है। याद रख लीजिए सभी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल साहब लोग हो, इनका उत्पादन शून्य है और कह रहे हैं कि हमने बिजली दी, अर्थात बिजली नहीं दिए, आम जनता से पैसा लेकर के बिजली खरीद करके आपूर्ति कर रहे हैं। कल मैंने उनको सुना कि हम कृषि फीडर लगा रहे हैं किसानों को बिजली देने के लिए। आश्चर्यजनक, जरा ठीक से ख्याल कर लेना, किसानों को केवल 8 घंटे बिजली क्यों? खेती 8 घंटे बिजली के भरोसे होगा? कृषि फीडर लगाने के लिए डेडिकेटेड फीडर का निर्माण खेती के उत्पादन में सहयोग के लिए है या उन्हें तबाह करने के लिए बन रहा है? नीतीश कुमार जवाब देना पड़ेगा। बड़े गर्व के साथ मैं सुन रहा था कि हम कृषि फीडर किसानों को बिजली देने के अलग से लगा रहे हैं, अर्थात ग्रामीण जो हमारे बिजली की लाइनें थी, तो गांव में यदि 24 घंटे बिजली है तो खेती के लिए भी 24 घंटे बिजली मिलती है। आप 24 घंटे के बदले में 8 घंटे क्यों कर दिया? और इसके लिए इतना बड़ा व्यय क्यों? क्या किसानों के हित में है या किसानों को बर्बाद करने के लिए है? सबसे बड़ा सवाल, भयंकर सुखाड़ के वक्त इस वर्ष याद रख लीजिएगा, भयंकर सुखाड़ 28 महीने रहा, बूंद नहीं आसमान से गिरा। इस वर्ष भूगर्भीय जल का ही सहारा था, जिसके लिए 24 घंटे बिजली के बदले कृषि फीडर में कटौती कर अन्य राज्यों को सस्ते दर पर बिजली बेची गई। याद रख लेना, परिवार भूखा है
और अनाज दुकान पर बेच रहे हो, अन्यों को बिक्री कर रहे हो। जवाब नहीं दोगे कि हम 8 घंटे बिजली दे करके जो बिजली बची उसका हमने क्या किया। सच है कि 23-24 वर्ष में 2200 करोड़ की बिजली 4 रुपये के दर से, याद रख लो, 5250 मिलियन यूनिट अन्य राज्यों को बिक्री क्यों किया गया। ये क्या आपके प्रश्न नहीं है कि हमारा भूगर्भीय जल जिसके सहारे हम, जिसको रिजर्व वाटर कहते हैं, प्रकृति जो पानी आसमान से गिरता है उसी से नदियों से नहरों में पानी जाता है, और जो पानी रिचार्ज होता है वह ऐसे अवसरों के लिए भी आता है जब आसमान की कृपा न हो, तो उसी आसमान से गिरा हुआ पानी जो हमारा रिजर्व है, हम उस पानी को निकाल करके अपनी खेती को बचा लें। लेकिन नहीं, अन्य राज्यों को बेचा गया है। कल्पना कर लो, सुखाड़ में पूरे हुए इलाके के किसानों को पानी नहीं दिया गया, और 4 रुपये की दर से खरीदते हो 5 रुपये, बेचते हो 4 रुपये। करोड़ों का क्षति बिहार को किस कारण से आपने कराया। आज वो 4 रुपये वाली बिजली हमारे खेतों में पानी के लिए मिला होता तो अरबों रुपये के अनाज पैदा करके बिहार अपने भी खाता, अपने पड़ोसी को भी खिलाता, गांव वाले भी खाते, नगर वालों को भी खिलाता, उत्पादन कर करके। लेकिन नहीं, बिहार में हम खेती नहीं होने देंगे। कृषि फीडर बर्बादी के लिए लगा रहे हैं क्या यार। क्या भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए 80,000 करोड़ व्यय नहीं किया है? प्रश्न का जवाब दो। मगर बिहार की सरकार ने पूर्व से स्थापित बिजली उत्पादन केंद्र कांटी और बरौनी को भी बिक्री कर दिया। पूरे देश के भीतर बिजली के माने में दिवालिया बनाने वाले नीतीश कुमार जी, आपके पास बिजली है कहाँ? जब मैं कहता हूँ कि दुकानदार हैं, सरकार